श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की 7वें दिन की आशुतोष शिव महापुराण कथा जो कि बलौदा छत्तीसगढ़ में चल रही थी। दोस्तों, अब ये कथा पूरी हो चुकी है। साथ ही में दोस्तों, पंडित जी ने अपनी आज की कथा में कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज की कथा की पूरी जानकारी तो आपको इस वीडियो में मिलेगी ही, साथ ही में दोस्तों ये भी जानने को मिलेगा कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार आने वाला है वो किस दिन है, 14 को है या 15 को है, क्योंकि आप सभी लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मकर संक्रांति किस दिन पड़ रही है, 14 को पड़ रही है या 15 को पड़ रही है। साथ ही में दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं पंडित जी का जो है आज का जो है कोई विशेष उपाय जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। दोस्तों, पंडित जी ने अपनी आज की कथा में उन लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है जो कि जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जो कि परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो कि अपने इंटरव्यू दे देकर थक चुके हैं पर उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उनको करना कुछ नहीं है, बस एक बेलपत्री लेना है। उस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर ध्यान से सुनना, एक बेलपत्री लेकर उसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको शहद लगाना है। कितनी जगह में लगाओगे? बीच वाली बड़ी पत्ती का जितना भाग है उसके पूरे में आपको शहद लगा देना है। ठीक है, शहद लगाने के बाद इस बेलपत्री को लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है और सामने से खड़े होकर, शिव जी को सामने से खड़े होकर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को चिपका देना है। और चिपकाने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जो है आपको भगवान शिव जी से अपने मन की कामना बोलना है कि भगवान शिव, हम ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं या इस नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप इसमें हमें सफलता ज़रूर दिलाइएगा। और दोस्तों विश्वास मानिए, जो व्यक्ति एक बेलपत्र के बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाकर जिस काम के लिए निकल जाता है, नौकरी, इंटरव्यू, पेपर, परीक्षा के लिए, वो उसमें सफल होकर ज़रूर लौटता है। क्योंकि आज एक ऐसा ही पत्र आया था जिसमें 43 साल की महिला को सरकारी नौकरी मिली थी, जो कि एक असंभव बात है, पर सिर्फ बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद चिपकाने से उनको ये नौकरी मिल गई थी। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस तरीके का मतलब परीक्षा दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो ये उपाय ज़रूर करें, उनको निश्चित ही सफलता देखने को मिलेगी। पर उपाय को करते समय मन में विश्वास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में कि मकर संक्रांति आखिर कब पड़ने वाली है और मकर संक्रांति का कौन सा वो उपाय है जिसको आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में अभी ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा होगा कि 14 तारीख को हम मकर संक्रांति मनाएं या 15 तारीख को। देखिए, हम सीधे आपको सर्वश्रेष्ठ बात बताएंगे, हम आपको ये कारण नहीं बताएंगे कि आपको इस दिन क्यों मनाना चाहिए। दोस्तों, आप अपने कैलेंडर को खोलकर देखिए, उस कैलेंडर में जिस दिन मकर संक्रांति लिखी हुई है आपको उसी दिन मकर संक्रांति मनाना है। क्योंकि कैलेंडर जो होता है ना, वो पूरे रीति रिवाजों को फॉलो करके बनाया जाता है, वहाँ पर सभी चीज़ों को देखकर जो है वो कैलेंडर बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको आपके कैलेंडर में 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति शनिवार के दिन दिख रहा है, तो आपको 14 जनवरी 2023 को ही मकर संक्रांति माननी है और वही दिन सर्वश्रेष्ठ है मकर संक्रांति का, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 14 जनवरी 2023 को आप मकर संक्रांति मानिए और ये त्यौहार बहुत ही अच्छा होता है मकर संक्रांति, है ना। इस दिन कई सारे लोग जो है सभी लोग पतंग उड़ाते हैं और सभी लोगों को बहुत मज़ा भी आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, जो लोग कर्जा से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिन्होंने किसी को पैसा दिया था अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, फ़ोन लगा कर उसे परेशान है पर वो फ़ोन नहीं उठाता है, वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो आपको मकर संक्रांति के दिन यह उपाय करना है, सिर्फ मकर संक्रांति के दिन का ही है, तभी आपका ये उपाय विशेष रूप से काम करेगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस उपाय को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, इस उपाय में आपको लेना है एक लोटा, उस एक लोटे के अंदर मतलब तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे के अंदर आपको पूरा जल भरना है। जल भरने के बाद उस तांबे के लोटे के जल के अंदर कुछ सामग्री डालनी है, वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, सबसे पहले आपको 7 दाने चने की दाल के डालने हैं। चने की दाल जो होती है ना, उसके 7 दाने ले लो और उसी जल के अंदर डाल लो, है ना। उसके बाद दोस्तों उसी में आपको थोड़ी सी रोली डालनी है, रोली जो आप जानते हो भगवान मतलब पूजन में उपयोग होती है, तो थोड़ी सी रोली आपको उसी अपने जल के अंदर डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों 3 शमी पत्र लाने हैं आपको। क्या लाने हैं? शमी पत्र, जो कि शिव जी के ऊपर समर्पित होते हैं ना, वो वाले। तो 3 शमी पत्र आपको लेना है और उसी जल के अंदर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों एक बेलपत्री, कितनी? एक बेलपत्री आपको लेनी है और उसी जल के अंदर डाल देनी है ना। अब डालने के बाद दोस्तों प्रातः का सुबह सुबह आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। किस प्रकार से देना है वो आप सुनिए। उपाय को कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपको सूर्य को अर्घ्य देना है वो आप लोग सुनिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप अपने घर में जहाँ पर भी खड़े हों, जहाँ पर भी खड़े होकर यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देने वाले हों, इस जल के तांबे के लोटे को अपने साथ लेकर चले जाइए। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आप अपनी उत्तर दिशा देख लीजिए। उत्तर दिशा कौन सी होगी आपकी उस वक्त की, आप उस समय उत्तर दिशा को देख लीजिएगा। उत्तर दिशा देखने के बाद सबसे पहले आपको
उत्तर दिशा की तरफ थोड़ा सा जो है आपको उसी जल के कलश में से जो है थोड़ा सा जल समर्पित करना है, ठीक है। कहाँ पर? उत्तर दिशा में, और अशुद्ध स्थान पर समर्पित करना है, ठीक है। मतलब ज़मीन पर ही वो जल जाना चाहिए, पर अच्छे स्थान पर जाना चाहिए। थोड़ा सा जल उत्तर दिशा में, जिस जल के पात्र के अंदर आपने सामग्रियाँ डाली हैं, बस उसी जल को थोड़ा सा जो है आपको उत्तर दिशा में समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद अब आपको सूर्य को अर्घ देना है, ठीक है। सूर्य को अर्घ कैसे दोगे? तो दोस्तों उत्तर की दिशा में जल को थोड़ा सा समर्पित करने के बाद अपने उसी तांबे के लोटे से आपको सूर्य को अर्घ देना है, ठीक है। सूर्य को जैसे ही आप लोग अर्घ दे दें, उसके अंदर जो जो सामग्रियां आपने डाली थी, अगर वो अपने आप समर्पित ना हो तो आपको अपने हाथों से निकालकर, जो अपने साथ जो है दाल के दाने डाले हैं वो निकालकर आप लोग जो है वहीं पर जहां पर आपका जल गिरा हुआ है ना, सूर्य को स्पर्श करते हुए, सूर्य को देखते हुए उस दाल के दाने को वहीं पर समर्पित कर दीजिए, ठीक है। वहीं पर डाल दीजिए। एक बेलपत्री, 3 शमीपत्र जो भी आपने डाले हैं वो सब भी निकालकर जहां पर आपका जल गिरा हुआ है सूर्य को अर्घ देते समय, वहां पर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद दोस्तों जो जल आपने सूर्य को अर्घ देते समय नीचे गिराया है, वह जल का थोड़ा सा भाग आपको ज़मीन पे से ही लेना है और अपने ऊपर छिड़क लेना है, ठीक है। छिड़कने के बाद आपको सूर्यदेव के सामने खड़े होकर जो है विनती करना है कि भगवान सूर्यदेव, हमारे ऊपर ये कर्जा है, ये बहुत से जल्द जो है इससे हमें छुटकारा मिल जाए, या कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है तो वो आपको अपने मन में कामना रखते हुए सूर्यदेव को ऐसी बात बोलनी है, ठीक है। निश्चित ही आपका जो कर्जा है वो चूक जाएगा, वो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर कोई आपका पैसा नहीं दे रहा होगा तो 5 से 6 महीने का जो है समय लगेगा इसमें, निश्चित ही आपका जो काम है वो सफल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज की कथा की उन विशेष जानकारियों के बारे में, विशेष बातों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई हैं। दोस्तों सबसे पहले पंडित जी ने बताया है कि जितनी भी गर्भवती माएँ हैं, जितनी भी गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको ये बात ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ देखेंगे, आप जैसे भी सीरियल देखेंगे, वो सब पूरा असर आपके बच्चे के ऊपर पड़ने वाला है। तो जितनी भी माताएं बहनें हैं जो कि गर्भवती हैं, वो अच्छी चीज़ों का मतलब स्मरण करें, भगवान का मंत्र का जाप करें, भगवान की कथाएं सुने, जिससे कि उनका जो मतलब पुत्र या पुत्री होने वाली है वो भी बहुत ही संस्कारित हो, है ना। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं कि मतलब कैसे भी नाटक देखते रहते हैं, सीरियल वगैरह देखते रहते हैं, फिर उनका जो पुत्र या पुत्री होती है वो भी बिल्कुल वैसी ही होती है। तो इसलिए जब कोई भी माताएं बहनें गर्भवती हों तो उस समय वो अच्छी चीज़ों का ही स्मरण करें, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों धन पर आप लोग जो है, आपका जो शरीर होता है उस पर आप कितना ही धन लपेट लो, कितना ही धन पहन लो, पर सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठता जो आती है वो हमारे ऊपर वस्त्रों से आती है। अगर हम वस्त्र सही से नहीं पहने होंगे तो हम भले ही कितना ही सोना अपने ऊपर लाद लें, वो हमारे किसी काम का नहीं है, ना ही हम उसमें अच्छे लगने वाले हैं ना। तो आपको अपने शरीर पर अच्छे कपड़े धारण करना है। पंडित जी ने बोला है कि आजकल के लोग फैशन के चक्कर में इतना उल्टे चल रहे हैं कि वो लोग फटे फटाए कपड़े भी पहनने लगे हैं, ठीक है, फैशन के चक्कर में। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फैशन गया उधर, वो अपनी जगह है, पर आपको अपने संस्कारित रूप से चलना है, सनातन धर्म के रूप से चलना है, ठीक है। तो आपको कभी भी वो फटे फटाए कपड़े या फैशन के रूप में नहीं चलना है, आपको सही कपड़े ही पहनना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पंडित जी ने आज एक बात को समझाया है, कोई वृक्ष है, अगर उस वृक्ष की जड़ दिखती है ना, जड़ अगर वृक्ष की दिख रही है तो वो वृक्ष ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, वो आंधी या तूफान में गिर जाएगा, ठीक है, अगर उस वृक्ष की जड़ दिख रही है। उसी प्रकार से दोस्तों जो मतलब मानव का शरीर होता है, उसकी जब तक अगर जड़ दिख रही है तो वो मानव भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, उसकी जो शोभा है वो भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। जड़ कहने का मतलब है कि मानव की जो क्या जड़ होती है वो होती है नाभि। अगर जो भी माताएं बहनें स्त्रियां, जो भी मतलब आजकल के जो बच्चे होते हैं, वो अगर ऐसा कर रहे हैं, जो अपनी नाभि को मतलब सभी लोगों को दिखा रहे हैं, तो इससे उनकी ही शोभा जो है धीरे धीरे घटती जाएगी। आज भले वो यहाँ पर अच्छे से दिखा रहे हो सब कुछ फैशन के वगैरह में, पर उनकी जो शोभा है वो धीरे धीरे नीचे गिरती जाएगी, क्योंकि जड़ अगर आप लोग दिखा रहे हो तो आप ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने फिल्मों के बारे में आज कुछ बात कही है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी एक जो फिल्म है वो बहुत मतलब गलत तरीके से उसमें कपड़ों को जो है भगवा रंग को पहनाया गया था, जिस पर पंडित जी ने भी जो है अपनी कुछ बातें रखी थी जो कि बिल्कुल सही भी थी। तो पंडित जी ने बोला है कि आप लोग बिल्कुल सही करते हो इन फिल्मों को ना देखते हुए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो जो शायद ये अगली बार से जो है फिल्मों में ऐसे कपड़ों को पहनाना बंद कर दें, अच्छे कपड़े ही पहनाएं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके घर के बच्चे कथा सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, भजन में जाते हैं, मंदिर में सत्संग कीर्तन में जाते हैं, तो आपको अपने भजन मतलब बच्चों को कभी भी नहीं टोकना है, ठीक है। आपको हमेशा उनसे प्रसन्न रहना, उनको प्रोत्साहन देना कि वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम कथा सुनने गए थे, तुम भजन सुनने गए थे, तुम सत्संग में गए थे, आपको ऐसे उनको प्रोत्साहित करना है, ठीक है। पंडित जी ने ऐसी बात कही है, क्योंकि कई सारे लोग आज ऐसे भी हैं जो कि कोई बच्चे अगर बाहर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि तू तो वहीं बैठ जा, गंगा में ही बैठ जा, यमुना में ही बैठ जा,
कथा सुनने ही बैठ जा, कुछ काम मत कर, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है उनका जो उनसे जो है प्रसन्न होना है, ठीक है, ताकि वो ऐसे ही अपने सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ाते रहें। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो है यहाँ पर अपने रुद्राक्ष वितरण की एक बहुत ही विशेष जानकारी दी है और बहुत ही ज़्यादा जानकारी आज की कथा में बताई है कि देखिए 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक यहाँ पर 7 दिनों तक जो है वहाँ पर कथा भी होगी, शिव महापुराण कथा भी होगी, और यही 7 दिनों में जो है वहाँ पर रुद्राक्ष वितरण भी होगा। और सिर्फ सुबह नहीं, 24 घंटे, सुबह दिन रात जो भी समय होगा 7 दिनों तक जो है यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण चलता रहेगा। अब इसका कारण क्या है दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि अभी वहाँ पर धाम की जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल भी अभी 1 साल में नहीं हो पाई, क्योंकि रुद्राक्ष वितरण चालू था जिसकी वजह से लोग भी आते रहे और वहाँ का जो निर्माण कार्य है वो भी नहीं हो पाया है। तो इसलिए 7 दिनों में पूरे रुद्राक्ष बांट दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो वहाँ का जो कार्य है कुबेरेश्वर धाम का, वो पूरा अब जल्दी जल्दी किया जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो है अभी मूर्ति भी रखानी है, भगवान शिव भी विराजित होने वाले हैं, जिसके लिए जो है वहाँ पर अच्छे से समय चाहिए पड़ेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों 16 से 22 फरवरी तक जो है सीहोर की सारी धर्मशालाएँ जो है बिल्कुल फ्री रहेंगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो निःशुल्क जो है उन सीहोर की धर्मशालाओं में रुक सकते हैं, और जो कुबेरेश्वर धाम में वहाँ पर रहने की सुविधाएं हैं, वहाँ पर रुकना चाहें तो वहाँ पर भी रुक सकते हैं। और सीहोर में जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, तो सभी लोगों से निवेदन किया है कि आप लोग अपनी ठंड का थोड़ा थोड़ा जो है सामान लेकर आएँ, क्योंकि इतने सामान बांटना जो है यहाँ पर संभव नहीं है। कंबलें वगैरह थोड़ी अच्छी थोड़ा अपने साथ रख कर लाएं, ताकि आप लोगों का जो मतलब शरीर है वो हमेशा स्वस्थ रहे, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लोग भी ट्रेनों से आने वाले हैं तो उनके लिए एक बस की सर्विस भी बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है, जो कि राठौर की तरफ से चलाई है। राठौर बसें ऐसा नाम आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो राठौर बसों के नाम से जो है वहाँ पर आपको निःशुल्क यहाँ पर जो है सुविधाएँ मिल जाएंगी, है ना। आप उस बस से बिल्कुल कुबेरेश्वर धाम आइए, धर्मशाला तक जाइए, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो लोग भी शिव महापुराण कथा को सुनते हैं उनको एक बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो भी शिव महापुराण कथा को सुनता है उसका कल्याण निश्चित होता है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात यहाँ पर बताई है। आप लोग जब भी कहीं पर जा रहे हैं और आपको बीच में कोई शिव मंदिर दिख रहा है या कोई बीच में एक ऐसा ओटला दिख रहा है जहाँ पर शिव जी बीच में विराजित हैं, ठीक है, तो उस समय पर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आप कहीं पर भी ऐसे स्थान पर निकलें तो आपको बस अपनी एक नज़र शिव जी पर ज़रूर डालनी है, ठीक है, क्योंकि शायद वो शिव जी, वो शिव भगवान आपका लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ ये भक्त हमारा जो है एक बार अपनी नज़र हमारी तरफ करके देख ले, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि जब भी शिव मंदिर के सामने निकलो, भले ही शिव जी के दर्शन ना हो पाए, शिव जी के शिखर के दर्शन कर लो, शिव जी की चौखट के दर्शन कर लो, नंदिया के दर्शन कर लो, पर शिव जी के दर्शन ज़रूर करो, ठीक है। और कोई ओटला वगैरह आप लोगों को दिख जाए तो भाई वहाँ पर भले ही रुको मत, पर शिव जी को देख कर एक बार स्पर्श कर थोड़ा सा हो सके तो ज़रूर जाया करो। इससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और वो भी आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया कि कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है और किसी मंदिर में सिर्फ शिव जी विराजित हैं पर सामने नंदिया बाबा नहीं है, तो उस स्थान पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि जहाँ पर शिव जी होते हैं वहाँ पर नंदिया बाबा अपने आप होते हैं, भले ही आपको वो दिख नहीं रहे हैं पर नंदिया बाबा वहाँ पर होते ही होते हैं, भले ही वहाँ पर विराजित नहीं है पर आप अपना मन मानकर अपने जो है स्पर्श कर जो है आप वहाँ पर नंदिया बाबा को मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर शिव जी विराजित होते हैं उनके सामने नंदिया बाबा होते ही होते हैं, भले ही वो वहाँ पर विराजित नहीं है पर वो वहाँ पर है, ठीक है। आप उनकी वहाँ पर स्पर्श मानकर मतलब मन में मानकर पूजन कर सकते हैं, वो वहाँ पर ज़रूर विराजित रहते हैं, ठीक है, क्योंकि शिव जी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सभी देवी देवताओं भी वास करते हैं ना, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर अपनी अगली कथा की जानकारी दे दी है, जो कि होने वाली है महाराष्ट्र के अंदर लक्ष्मीनगर परवाड़ी जो क्षेत्र वहाँ पर पड़ेगा, वहाँ पर होने वाली है, जो कि 13 जनवरी से 17 जनवरी तक होने वाली है। और यह कथा भी जो है कानपुर में होने वाली थी, पर अब जो है महाराष्ट्र वालों का जो है यहाँ पर सौभाग्य है कि उनको ये कथा मिलने वाली है। 5 दिन की ये कथा होने वाली है, प्रदोष काल में शाम के समय होने वाली है, जो कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक होने वाली है। तो आप इस कथा का भी बहुत जल्द आनंद उठा पाएंगे। तो दोस्तों आपको कोई भी समस्या आदि उपाय करने में, इन बातों को समझने तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सब बातें आपको लिखित जानकारी में हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर मिल जाएंगे। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।